हाँ, और पेपर में फिर हम क्या करेंगे, हम पेपर में क्या करेंगे, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मतलब हाउ वुड वी प्रोसीड व्हेन पुश कम्स टू शव, दैट इज द केस। ठीक है, अच्छा बिल्कुल ठीक है। तो आप ये, अब हमने 15 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं, 16 से क्वेश्चंस हैं भी, वाह 41, 16 से 41 क्वेश्चंस हैं। ओके, आगे एक और चीज भी है, वो है लेटर सीरीज। ठीक है, मैं लेटर सीरीज के कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं ताकि ज्यादा इशू ना हो। ठीक है, अच्छा, जैसा कि हमने पढ़ा, एक नंबर सीरीज होती है, फिर एक लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में हम बेसिकली इस तरह कंसिडर करते हैं कि अब नेक्स्ट लेटर कौन सा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब पूरे इसमें ना हमने मिसिंग प्लेस में डालनी है AKEOIS, ठीक है, QAUE। ओके फाइन। अच्छा, अब पहले मैं सोच रहा था कि इस तरह है कि वॉवल्स हैं ना शुरू में, AEIOU, लेकिन वो नहीं है। ओके, एंड वी ऑल्सो हैव KOISUE। दिस इज गुड, दिस इज गुड, मुझे भी काफी सॉरी किया। ओके ओके, अच्छा, अब A और सर E के दरमियान बच्चे, हाँ अब बताओ। 3 लेटर्स को छोड़ा हुआ है, ये मतलब ये बिल्कुल सही, 3 लेटर्स को छोड़ा हुआ उन्होंने, पहली सीरीज में भी दूसरी सीरीज में भी। तो MW जो होगा ना, ये जी सर। नेक्स्ट इन लाइन है, बिल्कुल आप सही पहुंचो। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हमारे पास आएगा NDIYDTYOTJ। ठीक है, फ्री है, मुझे 2 चाहिए। ओके, अब इसके अंदर क्या लॉजिक यूज हो रहा है, यार, N O P Q R S T U V, मैंने चेक किया। अच्छा, इसके अंदर भी हमारे पास ना ओ ई नेक्स्ट आएगा मेरा ख्याल है। ठीक है, अब ये ओ ई कैसे आएगा, हम्म, ये ओ ई आएगा विद, देयर आर फोर लेटर्स फ्रॉम 1 to each, दैट इज द केस। जिस तरह से 3 छोड़े हुए थे ना, इसमें 4 छोड़े हुए, इस तरह अब ये 3 की सीरीज है, सो ऑन सो फोर्थ। यू गेट द आइडिया हाउ टू डू इट, राइट? सर नहीं समझ आई ये सेकंड वाला। ओके, मैं एक सेकंड आपको सॉल्व कराता हूँ, मुझे एक सेकंड वो मिल जाए ना दूसरा ब्लैक बोर्ड, तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा देखो, अब हमारे पास सीरीज क्या है, एक सेकंड कॉपी कर लेते हैं और फिर आते हैं। ये तो आंसर है। ये अच्छा, ये आ गई ना सीरीज हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोट करेंगे एन और आई में क्या गेम है।
एन से अगर आप 4 अल्फाबेट्स पीछे जाओ, पीछे जा रहे हैं जी सर। एन आता है ना, MLKJI, राइट? आई से भी जी अगर सर। आप 4 लेटर्स पीछे जाओ तो डी आता है। डी से अगर आप 4 लेटर्स पीछे जाओ तो आप वापस वाई पे आते हो। ठीक है? इसी तरह जी सर। जिस जी तरह सर, ये यानी वो जा रहे हैं ना पीछे, इस स्टार्ट कर तरह देगा। ये भी पीछे जा रहे हैं। दैट इज द गेम। जी सर। ठीक है? ठीक है, वो सर मैं से कंफ्यूज हो गई थी। एब्सोल्युटली। और ये रिवर्स जा रहे हैं, ठीक है? इनका कोई हालात नहीं है। ये काफी टफ सवाल था। होपफुली ऐसा सवाल आइंदा नहीं आएंगे, आप लोगों के स्क्रीन टेस्ट में नहीं आएंगे। ठीक है? लेकिन अच्छी बात है, अगर ये ही एग्जैक्ट सीरीज आ जाएगी तो आप रिवर्स करके देख सकते हो ना जल्दी जल्दी कि हो क्या रहा है। अब ये आ गई PRT BDF जी सर। HAL NPR। आप पहले इनको सॉल्व कर लें अगर, तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? अब B और H के और N के अंदर IJKL ECE। अच्छा देखो अब किस तरह हो रहा है। P R और T के दरमियान उन्होंने एक एक लेटर छोड़ा हुआ है। ठीक है बच्चे? P के बाद Q होता है ना, R के बाद S होता है, वो उन्होंने नहीं लिखे हुए, तो उन्होंने 3 लिख दी हैं। इसी तरह B के बाद C होता है और D जी के बाद E होता है, वो उन्होंने नहीं लिखे हुए। H के बाद I होता है, वो उन्होंने नहीं लिखा हुआ। J के बाद K होता है, वो उन्होंने नहीं लिखा हुआ, L लिखा हुआ। N के बाद O होता है, वो उन्होंने नहीं मेंशन किया हुआ। P के बाद Q होता है, वो भी उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। राइट? अब हमने ऐसे लेने हैं अल्फाबेट्स जो जी इसको सर। पूरा कर रहे हो। वो बच्चे ये वाले होंगे। X के बाद Y होता है, वो भी उन्होंने लिखा हुआ। Z के बाद अगर दोबारा रोटेशन मारे तो A होता है, वो भी इन्होंने लिखा हुआ। यही इस पे पूरा उतरता है, यही यहाँ लगेगा। जी अच्छा अब आ गया BFJN, ये फॉरवर्ड जा रहे हैं। DEF, अच्छा DHJP, ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा मुझे लगता है इसकी एक सीरीज फॉरवर्ड जा रही है, एक 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 वैसे जा रही है। This is quite interesting. इसका ओके सीरीज कॉपी कर लेते हैं। सॉल्व तो करना पड़ेगा। ये मुझे भी सही नहीं अभी इस वक्त ज़हन में आ रहा। ठीक है बच्चे? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, ये जो क्वेश्चन है मैं करके दिखाऊंगा। आई एम सॉरी। अच्छा मूविंग ऑन, वी हैव दिस क्वेश्चन KPA LQB एंड MRC NST। बच्चे इस वक्त आपको स्क्रीन पे सर आप अपनी हाँ हाँ बताओ आप। सर कह रही हूँ आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं वो PDF साथ खोल रही हूँ लेकिन वो खुल नहीं रही। अच्छा नहीं, अभी इस आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, PDF नहीं नजर आ रही? मैं एक सेकंड चेक करता हूँ बच्चे, मैंने क्या गलत नहीं किया हुआ। सर। मैंने कुछ गलत किया हुआ। अच्छा चलो देखते हैं। ये लास्ट सा क्वेश्चन है, वो कहता है कि ना आप बताओ इसमें नेक्स्ट क्या आएगा। ठीक है?
अच्छा, PQRS, बिल्कुल बच्चे ये जरा कंपैरेटिवली बहुत आसान है। लास्ट क्वेश्चन जो है, देखो पहले लेटर्स जो है ना KLMN, ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं, ठीक है। PQRS ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं। ABCD ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं। तो हमारे पास कोई भी ऐसा डिसीजन आएगा जो कि अच्छा, इधर KLMNO से शुरू होता होगा, O, और उसके बाद PQRST जिसमें आता होगा। हाँ, ये ऑप्शन डी है, OTE, ये वाला ठीक है। ठीक है, सो इस सीरीज को ऐसे सॉल्व करते हैं। होपफुली आई हैव नॉट कंफ्यूज्ड यू एनी फर्दर। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं आता, इसको मैं सॉल्व करूंगा फिर आप लोगों को बता सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ओके सर। सर ये अभी जो आपने लेक्चर नंबर 2 भेजा है, आप वो वाली एक्सरसाइज करवा रहे हैं ना? यस बच्चे, उसमें ना एक चीज थी, एंड देयर वाज, उसमें एक चीज थी कि भाई लेटर्स भी शेयर होते हैं, वो मुझे नहीं पता था। ठीक है, सो ये लेटर्स वाली जो एक्सरसाइज है, अब आपको मेरे ख्याल लेटर्स वाली नजर आ रही है। ये लेटर्स वाली एक्सरसाइज है ना, इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन मुझे भी नहीं आता बच्चे। ये लास्ट वाला मुझसे भी अभी ज़हन में नहीं आया, सच्ची जो बात है। और ये लास्ट वाला ये है, ये हमने करा दिया। इसके अंदर कुछ होते हैं अल्फाबेट सीरीज या लेटर सीरीज, कुछ होती हैं डिजिट सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज हमें सही से करनी आती है। लेटर सीरीज में से मैंने 4 कराए हैं, 5 में से एक मुझे भी नहीं आता बच्चे, मैं वो करके अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। ज़हन में नहीं है, दैट्स ट्रू। ठीक है, कोई मसला नहीं है सर। नहीं, वो ज्यादती है बच्चा, मुझे आना चाहिए था। आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइस, लेकिन आई एम सो सॉरी, मेरे भी ज़हन में नहीं है, ठीक है, कि ये हो क्या रहा है। मुझे लगता है एक सीरीज को आगे जा रही होगी, एक सीरीज पीछे जा रही होगी, उसको मैं बिल्कुल नहीं पता। ये तो मुझे समझ आ गई है कि ना, बी और डी के दरमियान सी नहीं है सिर्फ, ठीक है। एफ और जी नहीं है एच के दरमियान। जे और एल के दरमियान के नहीं है। एन और ओ नहीं है पी, ठीक है। ये एक एक बीच में से उन्होंने छोड़ा हुआ है। हाँ, समझ नहीं आ रही। क्यू आर एस ये भी फॉल सेटिस्फाई करता है। क्यू आर एस, एस यू नहीं करता, एस वी भी करता है इस केस में, और ये आर और टी भी करता है, आर एस टी। समझ रहे हो, ये 3 आंसर्स इस लॉजिक पे क्वालिफाई कर रहे हैं। और कोई और भी असल में पैटर्न होगा ना, ए बी सी डी, फिर इन्होंने ई छोड़ के एफ जी एच आई और जे के एल एम एन ओ और पी, क्यू छोड़ के आर एस। बच्चे ये वाला आंसर है, ये आंसर है। QRS QS। yes. असल में उन्होंने ना आपस में भी एक नंबर छोड़ा हुआ है और नेक्स्ट अल्फाबेट से भी एक अल्फाबेट छोड़ा हुआ है। बी और सी भी जो है ना वो डी है, और ई पे छोड़ के ई एफ जी एफ एच है, एफ जी एच आ गया, एच के बाद आई एन जे, जे के बाद के एल एन, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। सो आर टी इज द ट्रू आंसर इन दिस केस एंड ओ टी ई इज द ट्रू आंसर इन दिस केस। ये हालात तो वाकया चल रहे हैं। गॉट इट? जी सर। हाँ, अब ना देखो, मैं जब जिस लॉजिक सॉल्व कर रहा था उससे 3 क्वालिफाई कर रहे थे ना, तीन आंसर्स, एस वाला भी, क्यू वाला भी, आर टी। लेकिन फिर दूसरी एक और एक्सटर्नल लॉजिक है जिसने सॉल्व किया क्वेश्चन। सो दैट इज द केस। यूं बच्चे, एक चीज होती है, इसको लेटर सीरीज कहते हैं। ये वैसे मैं लेक्चर्स थोड़े शेयर किए हैं, अगर कहीं आपको कहीं नेट से ये और मिले, आप उनकी भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, और फिर उनमें से भी कोई नहीं होता तो वो प्लीज मेरे से सॉल्व करवाएं, ताकि हमें परफेक्ट आ सके ये काम, ठीक है। जी सर। ठीक, गुड टू नो। खिजर भी आ गया, बेस्ट ऑफ लक खिजर। No, I don't want to make the changes. Okay, now we have something known as the age problems as well as important practice maths. मजा आएगा, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मुझे पर्सनली पसंद। Okay guys, so where were we? The age of the baby is 5 times after 20 years. What is the present age of the baby? Guys, कितने times अगर 5 करें तो 20 होता है? 5 Come fours on, are don't do 20. this. Sir. Huh? 5 fours are 20. 5 fours are 20. Why?
टाइम्स सर पूछ रहे हैं आप, मतलब कि कितनी पावर्स में बताएं या मल्टीप्लाई करके सर? तुझे मैंने मारना पकड़े, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, having said this, यार कोई बताओ ना हमें क्या चक्कर चल रहा है कि ये किस तरह सॉल्व करेंगे? The age of the baby's lifetime after 20 years, what is the present? सर बेबी की एज लेट करेंगे x, गुड गुड गुड, शाबाश। उसके बाद फिर सर 5 टाइम आफ्टर, और 5x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा सर, और x 4 आ जाएगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी वेल डन। अच्छा, तो अब अगर 5 टाइम्स इस बच्चे की एज ना, वो आज से 5 टाइम्स अगर 20 इस पे वो करेंगे, हमने बच्चे आपको समझ आई है या मैं वो निकालूं लेक्चर बोर्ड? जी सर मैंने कर लिया था। वेरी गुड वेरी गुड। यार मुझे एक सेकंड ना, ये मेरा बार बार पॉज हो रहा है, मुझे ब्लैक बोर्ड इसके साथ ऑन करना नहीं आ रहा। हाउ डू वी ऐड ब्लैक बोर्ड विद दिस विद दिस विद दिस विद दिस? लेट्स सी। सर वो 2 विंडोज ऑन कर लेना आप लैपटॉप पे। अच्छा, मुझे सही हो नहीं रहा, आई एम सर वो सॉरी। कंट्रोल हाँ, विंडो और प्रेस करें। अच्छा, एक इसमें प्रॉब्लम होगी, आप लोगों को पता है प्रॉब्लम, पता है क्या होगी? वो ये कि यार मुझे एक मसला है इस क्वेश्चन में, 4 टाइम्स 20 नहीं होना चाहिए, 5 आना चाहिए बच्चे की एज। अब शायद हो जाए। अच्छा, अब किया तो खिजर ने बिल्कुल सही है, कोई इसमें होगा मसला। अच्छा, फर्स्ट करते हैं प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी जो है ना अभी, वो एक्स है, राइट? सो आफ्टर 20 इयर्स ये सब कुछ होगा ना, तो x प्लस 20 इक्वल्स टू 5x। यू सॉल्व होगा, 5 आंसर आना चाहिए। लो मैं करके दिखाता हूं। अच्छा, अभी फर्स्ट करते हैं x है, राइट? और आज से 20 साल बाद जो भी कुछ होगा वो होगा 5x। गॉट इट? अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि x को इधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5x माइनस x इक्वल्स टू 20, और ये रह जाएगा 4x equals to 20, meaning we'll have x equals to 5 not 4। इसकी रीजन पता है क्या है? कि अभी आज से 20 साल बाद करंट एज का 5 टाइम्स होगा, तो अगर आज 4 है तो फिर अगर उसमें ऐड करें 20 तो वो 24 बन जाता है, which is not the 5 times of today। Getting what I'm trying to say? यस सर। जैसे तुझे समझ में आ रही है, तू कटसी में कर रहा है मेरे भाई। नहीं सर आ रही है, मैंने इधर सॉल्व भी कर लिया अलग से। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, हम मूविंग ऑन, इधर से दोबारा उधर जाएं। नो 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 नो, अच्छा, उसके बाद गैस हमारे पास साथ क्या आ गया? हमारे पास आ गया ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द डॉटर। ठीक है, आफ्टर 22 years he will only twice that of his daughter। find their parents, find their present ages। फादर की एज एक्स कर लेते, फादर की एज वाई शाई कर लेते, चाइल्ड की एज एक्स है, ठीक है? फादर की एज 3 times that of his daughter, 3x, but after 22 years he will be only twice the age of his daughter। अब 3x plus 22 equals to 2x। ठीक है,
इसको x के लिए सॉल्व करेंगे, डॉटर की वैल्यू आ जाएगी और फिर वो y में y इक्वल्स टू अभी के लिए y इक्वल्स टू 3x है ना, तो 3x में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर फर्स्ट करें इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 3x प्लस 22 इक्वल्स 2x, मीनिंग x इक्वल्स टू 22। यस, x इक्वल्स टू 22 आई थिंक। अच्छा जी, और फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। हो जाएगा, करूं? माइनस में नहीं आ जाएगा आंसर? सर ये माइनस में आ रहा है आंसर। यही तो नहीं। माइनस में नहीं हो सकता। नहीं 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 आएगा। करूं? ट्राई करें ना सर। अच्छा, एज ऑफ द सर डॉटर 3x क्या है, x प्लस 22, एज ऑफ द फादर क्या है, 3x प्लस 22। इस तरह सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों, मैं करता हूँ, कोई मसला नहीं। आप दोनों ने बिल्कुल वो, फिर भी वही अगेन दोबारा गलत बात है, बहुत गलत आदमी है, लेकिन फिर भी आपने घबराना नहीं है, ठीक है? ओके सर। ओके, अच्छा आ गया जी। चाइल्ड की इस वक्त एज, अच्छा यूं करते हैं, 3x प्लस 22 equals to twice the age of the daughter, right? Right? सर आप किधर लिख, I hope you can see. जो भी आपने इक्वेशन आपने अभी लिखी है, Yes, yes, यस yes. वो ये मैं नहीं मूव कर रहा हूँ, नजर इक्वेशन नजर आ रही है? मुझे आ रही है सर। सर मुझे क्यों नहीं आ रही? बच्चे आ आपने गई है दोस्ती ने सर। किया ना, देखो इसलिए फिर ऐसे हुआ। जस्ट नहीं किडिंग। सर सिंगल, नहीं नहीं, जस्ट किडिंग। अच्छा, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 20, ठीक है? और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 22 इक्वल्स टू 2 इंटू x 2x प्लस 44। अब 2x को इस तरफ ले जाएंगे, 22 को इस तरफ, तो फिर हमारा मसला ही सॉल्व हो जाएगा। वो आ जाएगा x इक्वल्स टू 22। अच्छा, अब ये शायद ना समझ आ रहा हो, ठीक है? अच्छा, आप लोगों ने यूं बेसिकली किया है कि आप लोगों ने इसको छोड़ दिया है और x सिंपल कर लिया, ऐसे किया ना? ओ भाई, जी सर। बिल्कुल। एज नेगेटिव में आ रही है, एज नेगेटिव में नहीं आ सकती, इसलिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। ईयर्स का डिफरेंस इतना आ रहा होगा और काम वही रह जाएगा, ठीक है? सो अगर ये -22 भी आ रही है ना यहाँ पर, तो नेगेटिव में नहीं हो सकती, मीनिंग फादर की एज और चाइल्ड की एज में डिफरेंस 22 ईयर्स का है, और वही हमें पता करना है कि मसला है कितना, ठीक है? सो डॉटर की एज 22 ईयर्स है और फादर की उससे अभी 3 टाइम्स कर लेंगे तो 66 हो जाएगा, और फिर 22 ईयर्स में लेडी की एज 44 हो जाएगी और फादर की एज 88 हो जाएगी। ये बिल्कुल ठीक हमने सॉल्व किया। गेटिंग मी? उसको इस तरह चेक भी कर सकते हैं कि लेडी की एज, जो डॉटर की एज अब 22 है इस वक्त और फादर की 66 है, व्हिच इज अ लॉट ऑफ एज। अब 22 इयर्स बाद फादर की 88 हो जाएगी और डॉटर की 44। बिल्कुल ठीक हमने सॉल्व किया, ठीक है? यस सर। हाँ, और बेशक आप इसमें नीचे लिखते ना कि एज एज और टाइम वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, दे आर एब्सोल्यूट वैल्यूज, वील टेक ओनली द एब्सोल्यूट वैल्यू। ओ भाई, तो ये चक्कर चल रहा है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? we're gonna share Acrobat 3। अच्छा, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या कहता है, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स 38 एंड 22 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर्स। ये तो बॉय करेगा ना? खिजर, इसका क्या आंसर आना चाहिए? किसका सर? ये द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज दिस, यस, x रिस्पेक्टिवली प्लस फाइंड द वाई नंबर। इक्वल्स टू 38 हो जाएगा, x 8 माइनस वाई और इक्वल्स x टू minus 22 5 हो जाएगा। 22। इनको Yes, ऐड sir. करेंगे, इनका टोटल बन जाएगा 60। x Yes, sir. 2x इक्वल्स टू 60, यानी कि x इक्वल्स टू 30। 30। इसको जब Yes, इक्वेशन sir. में पुट 30। करेंगे तो वो 30 और 8 इस बात का आंसर है। 30 और 8 को ऐड कर लें तो 38 है, 30 में से 8 को माइनस कर लें तो 22 है। दिस इज द गेम, राइट?
यस सर। हमने बच्चे आपको समझ आ रही है? जी सर। Absolutely good. अच्छा, उसके बाद आते हैं the sum of age of the girl and her brother is 26. 3 years ago her age was 4 times the age of her brother. ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जैक्ट उसी तरह x plus y equals to 26 और 3 years ago यानी कि -3 के ऊपर x was 4 times of y. तो ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी, दो वेरिएबल्स होंगे, उस तरह सॉल्व होगा। आप लोग चाहते हैं मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूं फोर्थ? शर्माए ना, आप सर मैं बताएं कहता हूँ प्लीज। 20th को ये ना हो शायद उस वक्त सर से सॉल्व करवा लेते, अभी बताओ, परेशान ना हो। सर अगले होमवर्क दे दे, मैं तो कहता हूँ। अच्छा चलो होमवर्क देते हैं, एक सवाल सॉल्व करते हैं, ये जरा मुश्किल है जो। एजेस ऑफ हिज फादर और सन आर द रेशियो ऑफ 10:3. 80 years after their ages will be in the ratio of 12:5. Find their present ages. ये कैसे करेंगे बॉयज? शाबाश शाबाश, सोचो। सर ये रेशियो प्रोपोर्शन वाला काम यूज होगा। यस ब्रो। x रेशो y अभी है 10:3, ठीक है, और x और इसी तरह आफ्टर 8 years लिखा हुआ है, 8 years लिखा, आफ्टर 8 years the age of the father would be x plus 8 years and the age of the son would be y plus 8 years. उस वक्त रेशो क्या हो जाएगी? 12:15. और इस तरह फिर सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। यार ये मैं कर देता हूँ, ये अच्छी बात नहीं है, दिस इज नॉट ऑन। ओके ओके, यार ये सेव कर लें या इरेज कर दें? नहीं अभी सेव नहीं करते, इधर नेक्स्ट काम। देखो गाइस, अभी जो है ना वो x रेशो y इक्वल्स टू 10 रेशो, दूसरी रेशो क्या है? 3। जी सर। ओके बच्चे, 10:3। अब ये समझ आ गई हमें, इसको अगर फर्दर ऑन कैसे सॉल्व करते हैं? x डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3x इज इक्वल टू 10y, ठीक है। अच्छा यहां तक आंसर आ गया हमारे पास। अब इसको एक साइड पे भी वैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं वो इसको एक साइड पे सॉल्व करते हैं ऐसे, मैथ्स इंजीनियरिंग अप्लाइड साइंसेस जो भी कह लो। अब आज से 8 साल बाद x प्लस 8 पे इन फादर की एज क्या हो जाएगी? y प्लस 8। उस वक्त इनके क्या हो जाएंगे वैल्यूज? जरा आप बताते हो क्या इशू है? जी सर। तो समझ 8 नहीं आई से सर 8 साल बाद क्वेश्चन। रेशो क्या हो जाएगी इनकी आपस में? नहीं आपको सर सही गिवन थी नजर ना। आ रहा? अच्छा आप मेरी बात सुनो, अब मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ये शेयर किया हुआ है, आप उससे डाउनलोड कर लो, ठीक है। यस सर मैं करता और हूँ फिर सर। ताकि आप पैरेलल में काम करो ताकि अच्छा काम हो जाए। ओके मैं देखता हूँ सही है इंशाल्लाह। 12:5 है बच्चे, 12:5 राइट। वो क्या हो जाएगा? x प्लस 8, सॉरी x प्लस 8 डिवाइडेड बाय y प्लस 8 इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो इस तरह ना, जब इस इक्वेशन को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो दो इक्वेशंस हो जाएंगी और दो अननोन्स हो जाएंगे और ये फिर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट यस सर। हमें बच्चे आपको भी समझ आ रही है? जी सर। बच्चे कर्टसी में नहीं कह रहा, अगर नहीं समझ आ रही तो बताएं। नहीं सर आ रही, मैं साथ साथ सॉल्व कर रही हूँ। वेरी गुड। 12 8 होता है 120 132 144। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास फिनाले। अब इसको उधर ले जाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 12y
equals to 104. That's all. सर 144 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया। हाँ मैंने गलत किया, आप सही कह रहे हो। 12 को 8 मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा ही नहीं। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96 90। 6 96 एब्सोल्युटली राइट, यू राइट। मैंने 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने 12 का स्क्वायर लेने की कोशिश की, गलत किया। अच्छा 96 में से 40 को निकालेंगे तो आ जाएगा 56। ठीक है, नाउ दिस इज द गेम। यहां से ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, इनको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं। हमारे पास हाईलाइटर है नहीं, होगा कहीं हाईलाइटर। ये दो इक्वेशंस हैं जिनको हमने हाईलाइट किया, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू या y की वैल्यू निकल आएगी, फादर एंड सन की हम वैल्यूज निकाल सकेंगे। सो गाइस इसलिए ये इस रेशो वाला एक ही इन्होंने दिया हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन गाइस, moving on, we have important practice questions. Guys, 3x plus 9 equals to 18. What is the value for x plus 3? x plus 3 के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा 6 सर आएगा। वेरी गुड। हमने आपके ख्याल में क्या आएगा? सर 6 मैंने आपको आंसर किया। चलिए 3 कॉमन ले लेंगे ना 3x + 9 में से। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, सो बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा, उसके बाद सिमिलरली इसी तरह ये क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप चाहते हो कि मैं सॉल्व कर दूं? जी सर अलजेब्रा वाले क्वेश्चन हैं। बच्चे अलजेब्रा वाला कोई क्वेश्चन बताओ ना आप। 4 5 वाला कर दूं सॉल्व? सर ये इजी है, ये नहीं है, ये इतने मुश्किल नहीं है राइट? जी सर ये सिंपल अलजेब्रा वाले क्वेश्चन है। ये अगर हम खुद एब्सोल्युटली सॉल्व राइट। करें तो ना हो तो हम आपसे कह दें आपके बाद में। सो ये लेक्चर पार्ट भी मैंने शेयर कर दी है। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इस हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ये ठीक बात है या क्या क्या कहते हो आप लोग? या कोई एक आधा सॉल्व करूं? खिजर आप बताएं। नो सर कोई मसला नहीं है मुझे में। खिजर सोच ले, तू कटसी में कहीं जा रहा है। तो रैंडम क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा सर, तेरी ना यार, तुझे सर मैं पकड़ के मारूंगा सबको। सर पढ़ा के मुझे ये चीजें आती है ये। इंशाल्लाह वेरी गुड, ये तो बहुत खुशाइन बात है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका अच्छा पेपर होगा। ठीक है, अच्छा जी अब हम अच्छा गाइस अब हम लेते हैं 5-6 मिनट की ब्रेक। इस रिकॉर्डिंग को सेव कर लें और हम इंशाल्लाह 9:05 पे ना दोबारा आएंगे। मैं कोशिश करूंगा 9:05 से पहले लिंक शेयर कर दूं ताकि हम लोग आसानी से आ सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। उसके बाद हम ये ना अभी वर्ड प्रॉब्लम्स ही थोड़े से कर लेते हैं। जो ओवरऑल जो हमारे पास कोर्स आउटलाइन डिजाइन है ना, उसके अंदर ये हैं तकरीबन 10 लेक्चर्स। तो हम 3 पे आ गए हैं। हम 1-2 और कर लेते हैं ताकि स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर तो हमें कम से कम कॉन्फिडेंस होना सॉल्व करने का, जनरल साइंस एबिलिटी का। ठीक है, इंशाल्लाह सर। थैंक यू सो मच। अभी थोड़ी सी देर में मिलते हैं। ओके सर।